हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपळे। मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। ये आज मैं 33 नंबर का सोरिक सिम्टम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये सोरिक सिम्टम्स है पेलनेस ऑफ द फेस विथ ब्लू रिंग्स अराउंड द आइज। चेहरा फीका हो रहता है और आँखों के आजू बाजू नीले नीले वलय या काले वलय आ जाते हैं। हम लोग सांवले हैं इसलिए हमारा यहाँ का जो रिंग्स जो है, आँखों के आजू बाजू का जो रिंग्स है वो काला दिखेगा। वहाँ के लोग गोरे हैं इसलिए उनका रिंग जो है वो नीला दिखाई देगा। तो उन्होंने ब्लू रिंग ये शब्द यूज़ किया है। कहने का मतलब ये है कि आँखों के आजू बाजू के रिंग्स और ये पेलनेस ऑफ द फेस, ये सोरिक सिम्टम्स है। एक्चुअली देखे जाए तो ये लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़ा है। मैं उसका एक्सप्लेनेशन बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने कर रहा हूँ। क्लास में मैं डिटेल में बात करूँगा। देखिए, हम हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट जग प्रसिद्ध है और हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट हमको सिर्फ 5% इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं फिर से वाक्य दोहराता हूँ, सिर्फ 5% हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट हमको इंडिकेशन देता है, वो भी इंडिकेशन। मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे कि जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है मगर उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे कि उनके हीमोग्लोबिन नॉर्मल के थोड़ा सा नीचे है मगर उनके अंदर थकान बहुत है, कमज़ोरी बहुत है। तो हम एनीमिया किसको समझे? और डॉक्टर हनीमान इनका एनीमिया को इधर देखने का, यानी रक्ताल्पता, शरीर की खून की कमी होना, इसको डॉक्टर हनीमानन इन्होंने कुछ सोरिक सिम्टम्स दिए हैं। उसमें का एक ये सोरिक सिम्टम्स है 33 नंबर का, पेलनेस ऑफ द फेस विद ब्लू रिंग्स अराउंड द आइज। ये एक लक्षण है। ये जो हमारा चेहरा है, अभी मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ वो आपने उसको ग्रांटेड पकड़ना है और जैसा मैं उसके बारे में डिटेल में बातचीत करूँगा तो मैं हर एक चीज़ का आपको सबूत दूँगा। ये जो हमारा चेहरा जो है, ये चेहरा ये हमारी आइडेंटिटी है। दूसरी भाषा में ये हमारा आधार कार्ड है, ये हमारा ग्रीन कार्ड है। ये चेहरा जो है ये हमारी पहचान है। अगर ये भाग अगर नहीं रहता तो हमारी पहचान नहीं होती है। तो ये हमारा पूरा जो चेहरा है ये हमारे 5 बॉडीज़ के यानी पंच महातत्वों का ये रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं अलग अलग भाषा में मेरी बात बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हमारे गाल जो है ये वाटर प्रिंसिपल से संबंधित है। हमारा नाक जो है वो अर्थ प्रिंसिपल से संबंधित है। हमारी आँखें जो है ये फायर प्रिंसिपल से संबंधित है। हमारे एब्रो जो है ये वाटर प्रिंसिपल से संबंधित है। हमारा जो कपाल जो है ये मेंटल सिम्टम से संबंधित है। हमारे जो कान जो है ये 5 प्रिंसिपल यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये हमारा चेहरा जो है ये हमारे अंदर की जो 5 प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी भाषा में हमारे जो गाल जो है ये ईथर बॉडी इसका ईथर बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है। हमारा नाक जो है ये फिजिकल बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है। हमारी आँखें जो है एस्ट्रल बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है। हमारा जो माथा जो है ये मेंटल बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है। हमारे जो कान हैं ये हमारे 5 बॉडीज़ के यानी फिजिकल बॉडी, ईथर बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, ये 5 ही बॉडी का और या पंच महातत्वों का ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारा पूरा चेहरा यानी हमारे 5 बॉडी के अंदर पेलनेस निर्माण होता है। पेलनेस निर्माण होता है यानी हमारे वो 5 बॉडी जो है उसकी कार्य क्षमता कम हो गई है। हमारे 5 बॉडी
उसके अंदर की शक्ति कम हो गई है, ये उसका इंडिकेशन है। और ब्लू रिंग्स इसका मतलब ये होता है कि हमारी एस्ट्रल बॉडी ये वीक हो गई है, तो ये उसका मीनिंग है। तो ये हमारा जो चेहरा है ये हमारा पूरा व्यक्तिमत्व बताता है, हमारी आइडेंटिटी बताता है, और ये हमारी आइडेंटिटी ही वीक हो गई है। तो इसलिए ये लक्षण है पेलनेस ऑफ द फेस। आपको इसके बारे में बहुत अलग अलग स्टेटमेंट है एलोपैथिक टेक्स्ट में। उन्होंने बोला है कि एनीमिया है, उसके वजह से चेहरा फीका होता है, मगर आयुर्वेद भी उसके बारे में कुछ बात बोलता है। मगर उनकी जो बातें हैं, आयुर्वेद की बातें, एलोपैथी की बातें, वो बहुत लिमिटेड है, और वो आपको सिर्फ 5% इन्फॉर्मेशन देते हैं, और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, दवाई के बारे में इंडिकेशन नहीं करते। मगर ये जो डॉक्टर हनीमान इनका सोरिक सिम्टम्स है, ये आपको पूर्ण इन्फॉर्मेशन भी देता है और दवाई की इधर आपको इंडिकेशन भी देता है। तो ये इस प्रकार की बात है। तो ये सोरिक सिम्टम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब ये स्ट्राइकिंग सोरिक सिम्टम्स रहेगा तो आपको इसमें बहुत कुछ बातें दिखाई देंगे। आप इसके ऊपर परफेक्ट सिमिलिनम मेडिसिन अगर चुनेंगे, एंटीसोरिक मेडिसिन चुनेंगे, तो आपको वो पेशेंट के अंदर पूरा चेंजेस दिखाई देगा। उसके गाल बदलेंगे, उसके आंखें बदलेंगी, उसका माथा बदलेगा। यानी आप आपके मन से ये बात निकाल दो कि बुढ़ापे में चेहरा बिगड़ता है, उम्र के हिसाब से चेहरा बिगड़ता है, ये हिसाब आपके दिमाग से निकाल दो। ये सोरिक सिम्टम्स के वजह से ये हमारी आइडेंटिटी, हमारा फेस बदलता है। जैसे 33 नंबर का पेलनेस ऑफ द फेस का सिम्टम्स है, 35 नंबर का येलोनेस ऑफ द फेस है, 36 नंबर का सालो येलो कॉम्प्लेक्शन नाम का सोरिक सिम्टम्स है। ये सारे सोरिक सिम्टम्स हमारे बारे में एक्नॉलेजमेंट देते हैं, रिसिप्ट देते हैं हमको कि हमारे अंदर क्या घट रहा है। इतनी बड़ी बात है। तो आप ये सोचो, डॉक्टर हनीमान का हर एक सोरिक सिम्टम्स आपको कितना परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, मगर उसके इधर ध्यान नहीं दिया गया। फालतू बातों की इधर ध्यान दिया गया, फालतू स्टेटमेंट की इधर ध्यान दिया गया। बात वही इम्पोर्टेंट होती है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ हीमोग्लोबिन कम हो गया, चेहरा फीका हो गया, इतने बोलने से काम नहीं होगा। हम प्रैक्टिकल में उसका उपयोग कितना ला रहे हैं, इस बात को ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं विराम लेता हूँ। थैंक यू प्लीज़।